आपके अपना प्यार यूट्यूब चैनल इंद्रजीत मंडल ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आइए आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त होकर, मैं भी एकदम मस्त और स्वस्थ हूँ। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं फिर से श्री राम कथा सुनने के लिए, जो कि सूर्य मंदिर जाए सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में हो रहा है। और आज जो है अंतिम दिन है, क्योंकि कहा जाता है कि तन की साफ़ हम लोग जो है पानी और साबुन से कर लेते हैं, हाथ की साफ़ जो है दान दे के किया जाता है, और मन की साफ़ जो है वो प्रभु भजन, भगवान का भजन नाम और उसका कथा का रसपान करके जो है किया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है अपना मन का भी वाश करते हैं, क्लीन करते हैं, शुद्ध करते हैं। और ऐसे भी जो है कथा सुनने के बाद, भजन सुनने के बाद जो है देखिए मन कितना खुश हो जाता है। तो अंतर आत्मा जो है अंदर से खुशी मिलती है और दिल को जो है ठंडक पहुंचता है, बहुत अच्छा लगता है इसीलिए। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जो है श्री राम कथा का रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं और उसका एंजॉय करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों हम पहुंच गए हैं यहाँ पे सूर्य मंदिर, सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर। और अब यहाँ पे जो है राम कथा चालू हो गई है। हम एक्चुअली में थोड़ा लेट हो गए, तो चलिए अब जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और उस मैदान में जाते हैं। हम श्री राम भगवान कथा का आनंद लेते हैं, उसका श्रवण करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा आज सरकार के चेहरे पर बड़ा क्रोध है। लक्ष्मण जी दौड़े और धनुष बाण को ले आए, लेकिन पूछ लिया महाराज आज आपको क्रोध किस पर आ रहा है, किसके लिए धनुष बाण? आप अपना धनुष बाण उठाए तो काल भी हाथ जोड़ करके सामने हमें आनंद ही इस चीज में आता है, और आप जाए और हम यहाँ बैठे रहे ये तो ठीक नहीं। हमें धनुष बाण उठाए और सीधा लक्ष्मण सुग्रीव की ओर चल पड़े। भगवान ने हाथ पकड़ दिया लक्ष्मण को। देखो भैया ज्यादा मत डरा देना। देखो ईश्वर की करुणा कितनी है, राम जी की कृपा कितनी है। अभी अभी बोले कि उसे भी मारना है, सुग्रीव को उसी बाण से मारेंगे जिससे बाली को मारा। लक्ष्मण जी क्रोध में चले तो धीरे से बोले कि भैया मुझे मारना नहीं है, थोड़ा डरा देना। डराने में भी ज़्यादा मत डरा देना, क्योंकि उसको भागने की आदत है। दुनिया से भागकर मेरी शरण में आया था, यहाँ से ज़्यादा डर गया तो फिर कहाँ जाएगा। तो डरा कर भी मेरी शरण में ही लेकर आना तो ठीक है, कहीं और न भागना। तब अनुजहि समझावा रघुपति नाम देनिया, और कहीं बल विरह वेग तुम आयो। हनुमान जी को कह दिया आप जाइए। मानो एक क्षण के लिए सोच कर देखो कितने लोग हैं, कहा कोई संख्या निर्धारित नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वानर भालू सब दिशाओं में श्री जानकी की खोज में गए। जाने वाले हजारों लाखों हैं, पर पहुंचने वाला कौन है? पहुंचने वाले केवल और केवल हनुमान जी हैं, जिनको राम जी का आशीर्वाद मिला। जाने वाले सब हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल मत समझ लेना हम पहुंचे ही ना तो जाए ही। तो जानकी की खोज के लिए हम आप सब लोग भक्ति की खोज के लिए चले। इस जन्म में नहीं मिलेगी तो अगले जन्म में मिलेगी, किसी ना किसी जन्म में हमारी यात्रा पूर्ण अवश्य होगी। लेकिन जो चला ही नहीं है वो पहुंचेगा कहाँ? तो हमें चलना तो पड़ेगा ना। आज सब वानर भालू चले हैं, सागर के किनारे तक आए। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन। अब चारों ओर जल ही जल है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आया तो कहाँ जाए। उसी समय जटायु जी का भाई संपाति आया। संपाति ने आज सबको बताया कि जो 100 योजन सागर में जाएगा उसको लंका में श्री जानकी जी का दर्शन हो। जिसने भी सुना उसने अपना बल बताना शुरू किया। मैं इतना जा सकता हूँ, मैं इतना जा सकता हूँ, बेटी विवाह नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी पारिवारिक आप लोगों की समस्याएं, और जिन लोगों ने नियम से प्रारंभ किया सुंदरकांड पाठ, आज उनके घरों में रोज नए सुंदरकांड के पाठ से रोज नए मंगल हो रहे हैं। तो आप करके देखिए, आपके जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान सुंदरकांड से होगा। तो आज मानसकार दर्शन करा रहे हैं। सुंदरकांड का पावन दिव्य यहाँ मानस में प्रारंभ हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज सबके मध्य में आज सारे वानर भालुओं को प्रणाम करके, राम जी को बार बार हृदय में धारण करके, और अब यहाँ से लंका की यात्रा कर रहे हैं।
जामवंत जी ने जो कहा उसे स्वीकार करके जा रहे हैं। एक काम करो, तुम कोशिश करके देखो, खा सकती हो। सुरसा ने बड़ा स्वरूप बनाया, हनुमान जी उससे दुगने बने। जितना बड़ा स्वरूप सुरसा बनाती है, हनुमान जी उससे दुगने हो जाते हैं। 10 सुरसा बदन बढ़ा। एक समय आया जब सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख कर लिया। उसका मुख ही 100 योजन का, और कितना रास्ता था यहाँ से लंका तक का? 100 योजन ही तो जाना था। मतलब यहाँ से और लंका तक, किनारे से लंका तक उसका मुख ही इतना बड़ा हो गया, 100 योजन का। हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के बन जाते, पर हनुमान जी को लगा ये प्रतियोगिता कभी खत्म नहीं होगी अगर ऐसे ही चलती रही तो। फिर राम कार्य कैसे होगा? तो हनुमान जी दुगने नहीं बने। सुरसा को लगा अब ये 200 योजन बनेंगे, पर हनुमान जी छोटा सा स्वरूप बना करके इसके मुख में गए और मुख से पेट तक की यात्रा करके लौट करके सामने खड़े हो गए। हाथ जोड़ दिए, माता जी व्यक्ति कुछ खाता है तो कहाँ पेट में ही तो जाता है, मैं आपके पेट तक होकर लौट आया। अच्छा, पेट से बाहर कोई चीज निकल जाए तो फिर तो आदमी खाने की सोचता नहीं। समझ गए? आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आप सब राम कार्य को कर लीजिए। अब मुझे पता चल गया क्योंकि आपने बल दी है और सुरसा के साथ कोई दूसरा व्यवहार भी कर सकते थे, लेकिन छोटे बने और सुरसा से आशीर्वाद। मंदिर अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा बने? कितने लोग चाहते हैं? वैसे ना क्यों रुके? जिसके घर में सनातन धर्म के संस्कारों से युक्त चीज है वहाँ हनुमान जी आते, आज भी आते। आपके घर में तुलसी माता की पूजा होती है, तुलसी का पौधा है, तो हनुमान जी की कृपा जरूर है। आपके घर में राम नाम लिया जाता है, बुजुर्गों की सेवा की जाती है, अतिथि आते हैं, अतिथियों का सम्मान होता है, गौ माता की सेवा होती है, तो आपके घर में हनुमान जी की कृपा जरूर होगी। आज विभीषण के दरवाजे खुद आए हैं हनुमान जी। विभीषण ने बुलाया ना, बाद में भीतर से आवाज आई राम नाम, तो यहाँ हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में राम राम ले बोल गए। दोनों का मिलन हुआ। बाद में विभीषण से पूछ लिया जानकी भैया कहाँ? विभीषण ने सारा का दर्शन दिया। पृथ्वी पर सिर रख करके हनुमान जी ने दूर से ही जानकी जी को प्रणाम कर दिया। इसका मतलब अच्छा, एक बात का इशारा करके रावण से कहा, अरे रावण, तू अपने आप को त्रैलोक्य विजेता मानता है, देवता भी तेरे दरबार में भयभीत रहते हैं, और तू मुझे लोभ देने आया है कि मुझे लंका की महारानी बना देगा। अगर मेरा भाव जानना चाहता है तो मेरे भाव में तेरी लंका का पूरा साम्राज्य तिनके के बराबर है और ज्यादा कुछ नहीं। आपको थोड़ा सा रहे थे, यहीं से हनुमान जी ने सोचा क्या करूं। उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका डाली और राम नाम अंकित मुद्रिका देखी तो श्री जानकी मैया की व्याकुलता बढ़ने लगी। कौन है जो मेरे भगवान की मुद्रिका लेकर के आया, अंगूठी लेकर के आया? श्री हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठे बैठे ही राम कथा कराई। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। भगवान की सौगंध खा कर देखा, और जब ये बोले ना तो
तो जानकी मैया को विश्वास हो गया, मानस में दर्शन आया। यहाँ हनुमान जी ने मुद्रिका पहले ही दे दी, बाद में भगवान का संदेश दिया, बाद में जानकी जी से कह दिया मैया बड़ी जोर की भूख लगी, मैं थोड़ा सा कुछ फल खा लूं क्या? जानकी जी ने कहा रास्ते में कहीं कुछ खाया नहीं क्या, कोई खिलाने वाला नहीं मिला? हनुमान जी बोले माता जी मिले बहुत लोग थे, पर जितने लोग मिले थे सब मुझे खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। सुरसा आई मैं आपको खा जाऊं, सिंह का आई मैं आपको खा जाऊं, लंकनी बोली मेरा तो आहार ही चोरों को खाना है, और तू रात्रि समय में लंका में प्रवेश कर रहा है, तो मैं तुझे हनुमान जी को भूख लगी थी क्या? हनुमान जी को लगा जिस रावण ने मेरे देखते देखते जानकी मैया को इतने इतने अपशब्द कहे हैं, तो जाने से पहले एक छोटा सा अपनी भगवान की शक्ति का एक नमूना तो दे। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मा जी के उस अस्त्र का भी वो भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता था। तो जानकी का अपहरण करके ले आया और मैं जानकी की खोज करने के लिए आया हूँ, पर है तो उसी मालिक की शक्ति, देने वाला तो वही। रावण को बड़ी जोर से क्रोध आया और मानस में दर्शन आया। रावण ने राक्षसों को आदेश दिया इस वानर का सब घर से अलग करो। आज हनुमान जी ने कह दिया महाराज बाकी सब बात बाद में, पर जानकी मैया बड़े कष्ट में है, अति शीघ्र आप प्रस्थान करें। यहाँ से भगवान का प्रस्थान हुआ। हजारों लाखों करोड़ों वानर भालुओं की सेना के सहित सागर के किनारे तक भगवान आए। आज अधर्म को मिटाने के लिए भगवान श्री राम के सामने सागर बोल गया महाराज मुझे सुखाइए मत, मेरे ऊपर आप पत्थर डालिए नल नील के हाथों से, तो मेरे ऊपर सेतु बन जाएगा और राम सेतु से होते हुए आप पार हो। आज मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, हनुमान जी ने संजीवनी ला करके एक बार पुनः लक्ष्मण जी को प्राणदान दिया। उस समय भगवान ने सब देवताओं को आश्वस्त किया। भगवान से सीधा युद्ध हुआ कुंभकर्ण का, और भगवान ने 2 बाण से इसकी दोनों भुजाएं काट दी। अकेला ये भगवान की ओर बढ़ा, भगवान ने एक और बाण से इसका सर धड़ से अलग किया और धड़ ही केवल भगवान की ओर आने लगा, तो एक बाण और मारा, शरीर 2 भागों में बट गया और आत्मा राम में विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। निष्ठर रावण को चारों ओर अमंगल होने लगे, अपशकुन होने लगे, लेकिन तो भी युद्ध भूमि में खड़ा है। देवताओं ने प्रार्थना की महाराज जितना जल्दी हो सके इसका अंत करो। श्री भगवान ने एक बाण लिया, काम तक खींचा, और आज जैसे ही बाण मारा है एक बाण के 31 बाण बने और मानस में दर्शन आया। 10 बाणों से 10 सिर कट गए और 20 बाणों से 20 भुजाएं, और रावण बड़ी जोर से राम कहता हुआ धरती पर गिरा है। सारी धरती कांप गई और आज देवता लोग भगवान का जय घोष करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ सबसे पहला प्रणाम गुरुदेव के चरणों में किया। गुरुदेव मैंने रावण पर विजय की तो आपकी कृपा से ही केवल मैंने रावण को जीता है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। बाद में माताओं को प्रणाम किया, माताओं से मिले। सारे अयोध्या वासियों से उतने ही रूप बना करके भगवान मिले, जितने लोग खड़े हैं उतने ही रूप में भगवान आए और सबसे व्यक्तिगत भगवान में बाद में आए। गुरुदेव ने सारी सभा के मध्य में घोषणा की। पहले एक रात्रि का विलंब हुआ था तो 14 वर्ष भगवान सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। अब हम रात्रि का भी विलंब नहीं करेंगे। आज ही राम जी को राजभवन में आए, वल्कल वस्त्रों का त्याग किया और आज स्नान इत्यादि करके राजसी वस्त्र धारण किए भगवान ने। लक्ष्मण जी सिंहासन पर आरूढ़ हुए। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और भगवान का राज्य अभिषेक हो रहा है। हम लोग सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे हैं। भक्तों के मन रूपी अयोध्या के राजा बन गए हैं। इसलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भाव से श्रवण करते रहे यहाँ कथा को। श्री हनुमान जी महाराज की जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। चंद्रमा तुम्हारे और थोड़ा पैर पेशेंट से रखिएगा। हवन होने के बाद प्रसाद वितरण का काम शुरू होगा। महिलाओं के लिए अलग जगह व्यवस्था की गई है। और आज समाप्ति है। देख रहे हैं भीड़, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। मैदान में अभी काफ़ी भीड़ है और देख रहे हैं अभी आ ही रहे हैं, ये गेट से इन कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं। यहाँ पे अभी प्रसादी वितरण हो रहा है। पूड़ी बुंदिया चटनी है और भटूरे हैं। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 5वां दिन का कथा जो है, श्री राम कथा, वो समापन हो चुका है और सबको जो है प्रसादी लेके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और चलिए अब हम लोग भी प्रस्थान करते हैं अपना घर। दोस्तों हम जो है ये रूम आ गए हैं श्री राम कथा सुन के, और आज जो है ना इतना खुशी हुआ, सच में बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे कथा होने के बाद जो है यज्ञ हुआ और यज्ञ होने के बाद समापन हुआ। फिर जो है प्रसादी का इंतज़ाम किया गया था, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग भी आए थे कथा का रसपान करके, और हमको तो बहुत अंदर से बहुत हैप्पी फील हुआ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। जो भी कोई नए देखने कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कर दोस्तों। तो चलिए तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।